रसिया देश के अंदर यानी कि रूस के अंदर एक होटल के अंदर टेबल लगी हुई थी। उस टेबल पर इंडिया से गए हुए कुछ कंपनी के वर्कर बैठ कर के खाना खा रहे थे और वो वर्कर उसी होटल के अंदर रुके थे और वहीं पर एंजॉयमेंट कर रहे थे। 7-8 दिन के लिए वो कंपनी के काम से बाहर रसिया गए हुए थे। अब दोस्तों वह बैठे हुए थे, उनमें से एक लड़का जिसका नाम दीपू होता है उनका हेड था, तो वह बैठा हुआ था, मजाक चल रहे थे। तभी वहीं होटल के अंदर एक रसियन लड़की आती है, बहुत ही सुंदर, गठीला बदन, यानी कि एक तरह से उतार चढ़ाव जो शरीर में होता है, फिटिंग जो होती है जिसको फिगर बोलते हैं, बहुत ही अच्छा था। उसको देखते ही अब ये सारे लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं और जो दीपू होता है, बिहार का रहने वाला था, एकदम से कह उठता है कि काश ये लड़की मुझसे शादी कर लेती तो मेरे गांव में हल्ला मच जाता। अब यह बात उसको ये पता नहीं थी कि रसियन लड़की को हिंदी आती है। अब वह तो इस बात को कह गया। अब जो रसियन लड़की होती है उसको सुन गई थी ये बात, उसकी तरफ मुड़कर देखती है, लेकिन दीपू हाय कर देता है, हाय हेलो, तो उसके बाद बात आई गई हो जाती है। लेकिन लड़की को ये बातें समझ में आ चुकी थी। अब उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर ये खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अब ये वहाँ से उठ जाते हैं और उसके बाद इस रसियन लड़की के साथ जो कहानी घटती है, पूरी वीडियो देखेंगे। इस वीडियो में थोड़ा सा समझ में आएगा कि बाहर बास जब निकलते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो किस तरह से रहते हैं लोग और क्या करते हैं, कैसी कैसी बातें होती हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक दीपू नाम का लड़का है जो कि मेहनत मजदूरी करने वाले एक शख्स का लड़का है। उसके पिता का नाम उत्तम सिंह है। उत्तम सिंह जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाल रहा है। घर में पत्नी है उसकी, और भी बच्चे हैं। और ये बिहार के एक गांव के अंदर यह लोग रहा करते हैं। पुश्तैनी घर है और पुश्तैनी 2-3 बीघा इनके पास ज़मीन भी है। लेकिन 2-3 बीघा ज़मीन से इनका गुजर बसर नहीं होता है, तो पिता सोचता है मैं अपने बेटे को अच्छा पढ़ाऊंगा, चाहे कितनी भी मेहनत मजदूरी करनी पड़े, और मैं अपने बेटे को पढ़ा लिखा करके बड़ा या तो अफसर बनाऊंगा या फिर कोई बड़ी कंपनी में जॉब दिलवाऊंगा, जिससे कि लाखों में कमाए मेरा बेटा और हमारी जो परिस्थिति है उसको संभाले। अब इसी उद्देश्य को रखते हुए जो उसका पिता होता है उत्तम सिंह, वह अपने बेटे दीपू को बचपन से ही बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ाया करता, उसके लिए फीस का इंतज़ाम करता। अपने खाने के लिए भी कई बार पैसे नहीं होते तो अपने बेटे की फ़ीस के लिए पैसे इकट्ठे करता। इसी तरह से लगातार अपने बेटे को पढ़ाए जा रहा था। धीरे धीरे साल दर साल गुजरते चले जाते हैं और जो दीपू की बड़ी बहन थी उसकी शादी कर दी जाती है। एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन और थी, वो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। दीपू की 12वीं क्लास हो जाती है, उसके बाद ITI वगैरह करता है। उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी क्योंकि वह प्राइवेट स्कूल में पढ़ा था बचपन से, इंग्लिश मीडियम, तो इंग्लिश बोलना भी जानता था, इंग्लिश में बातें समझना करना सब कुछ जानता था। तो उसका नंबर एक कंपनी में लग जाता है गुजरात में। गुजरात की जो कंपनी थी वो पार्ट्स बनाती थी और मशीन बनाती थी। उस कंपनी में वह जाकर ज्वाइन कर लेता है। वहाँ पर 1 साल तक नौकरी करता है। अच्छा पैकेज था, अच्छी तनख्वाह, अपने घर वालों को भेज दिया करता। घर वाले खुश थे, पिता बहुत खुश था कि मेरा बेटा मेरी बातों पर खरा उतरा है। अब 1 साल जब गुजर जाता है तो 1 साल गुजरने के बाद जो वह कंपनी थी वह अपनी कुछ मशीन रसिया में भी भेजना चाहती थी और रसिया में उन मशीनों को सेट करने के लिए भाई वहाँ के मिस्त्री तो उसको कर नहीं पाते, तो अपनी ही कंपनी के मिस्त्रियों को कंपनी रसिया भेजती है। जो दीपू होता है इसके साथ 5-6 मजदूर और जो लेबर टाइप के होते हैं, काम करते हैं मशीन को जोड़ने का काम, हटाने का काम, तो इन 6-7 लोगों को भेज दिया जाता है जिनमें दीपू भी था। अब यह रसिया चले जाते हैं। दीपू माँ बाप से कहता है कि मुझे 6-7 दिन के लिए जाना है, बस ज़्यादा दिन नहीं जाना है। माँ बाप कहते हैं ठीक है बेटा, तुम्हारा काम है, जाओ। दीपू चला जाता है, रसिया में जाते हैं। पहले बार जब रसिया देखते हैं, दीपू की आंखें चौंधिया जाती हैं कि भाई रसिया इतना खूबसूरत है। इस तरह की बातें करते हैं। जब लोग जाते हैं बाहर के देशों में तो वो इस तरह की बातें बहुत करते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, हमारे वहाँ कुछ नहीं है, ये तो बहुत बढ़िया है। तो ऐसी बातें ये भी कर रहे थे। इनको एक होटल में ठहरने का इंतज़ाम किया हुआ था उस कंपनी ने, जिस कंपनी में गए हुए थे। उसी होटल में खाना पीना करते, वहीं पर रहते, नहाते धोते, वहीं पर रहते रहते अब इनको 1-2 दिन गुजर जाते हैं। काम करने के बाद ये अब वहाँ
खाना खा रहे थे होटल के अंदर, तभी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, एक रसिया की लड़की वहाँ पर आकर दूसरी मेज़ पर बैठती है। ये लोग खाना खा रहे थे और उस लड़की की तरफ नज़र गड़ी हुई थी इस दीपू नाम के लड़के की, और एकदम से ये सोचता है कि इसको कौन सी हिंदी आती है, तो वह मजाक करने लगता है उस लड़की के बारे में अपने यार दोस्तों से, यही समझ कर कि इसको क्या पता, इसको हिंदी थोड़ी आती होगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उस लड़की को हिंदी आती थी, सारी बातों को सुन रही थी, लेकिन इनसे कुछ भी कह नहीं रही थी। अब यहाँ पर जो दीपू होता है एकदम से लड़की की तरफ इशारा करके अपने यार दोस्तों से कहने लगता है कि यार अगर यह मेरी पत्नी बन जाए, शादी कर ले, तो बस मेरे गांव में तो लाइफ बन जाएगी, मेरा नाम हो जाएगा पूरे इलाके में। अब यह बात भी वह लड़की सुन रही थी, लेकिन अभी कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद अब यह हाय हेलो कर देता है उस लड़की से। अब लड़की भी इससे हाय हेलो कर देती है, लेकिन लड़की जैसे खाना खाने के बाद बाहर जाने लगती है, वह वापस लौटती है, और वापस लौटने के बाद अब वह दीपू को अपने पास बुलाती है और उसके सामने हंसने लगती है। दीपू से कहती है कि तुम क्या समझते हो, मुझे हिंदी नहीं आती है। दीपू कहता है क्या मैडम आपको हिंदी आती है? अब वो मैडम कहती है हाँ मुझे हिंदी भी आती है, समझती हूँ, सब कुछ बोल भी सकती हूँ। अब तो दीपू शर्म से पानी पानी हो जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी ऐसी बातें भी कही थी जो लड़की के बारे में शोभनीय नहीं होती हैं। तो अब यहाँ पर दीपू शर्म से लाल हो जाता है, नीचे सर झुका लेता है। लेकिन ये लड़की फ्रैंक टाइप की थी एक तरह से, यानी कि फ्रेंडली थी, और वह दीपू से कहती है अरे तुम शर्मा क्यों रही हो, ये तो नॉर्मल बात है, कोई दिक्कत नहीं है, और वह उसको माफ़ कर देती है। उसके बाद वह भी हंसने लगता है कि मैडम मुझसे गलती हो गई, मैं समझता था आपको हिंदी आती नहीं है, इसलिए हम मज़े कर रहे थे यार दोस्त। तो वह लड़की हंस हंस कर उससे बात करती है और कहती है कि ऐसा करो, ये लो मेरा फ़ोन नंबर, और तुम्हें जब भी मुझसे बात करनी हो तो मुझसे बात कर सकती हो। तो उसके बाद दोस्तों दीपू को वह फ़ोन नंबर मिल जाता है। अब तो यह दीपू के लिए तो बहुत बड़ी बात थी, जिस लड़की के बारे में मैं बातें कर रहा था उसका नंबर मिल गया, जबकि विदेशों में ये चीज़ें आम होती हैं। हमारे यहाँ तो ये बहुत बड़ी बात है कि कोई करोड़पति लड़की किसी गरीब ढाबे पर बैठे हुए मजदूर को, जो कि सर पर टोपी लगाए हुए नीली नीली सी, उसको नंबर देकर आए। यहाँ पर तो बहुत रेयर है, लेकिन विदेशों में ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अब तो नंबर मिल जाता है। होटल में जाने के बाद वह नंबर पर फ़ोन करता है, अभी वह फ़ोन नहीं उठा पाती है। रात के 10 बजे वह वापस फ़ोन करती है और ये खूब बात करते हैं, हंसते हैं। उसके दिन दूसरा दिन होता है, फिर से वह आती है, फिर से ये बात करते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं। अब तो इसके दोस्त भी हैरान हो जाते हैं, कहते हैं यार सच में ही हाँ ये तो तुम्हारे ऊपर पैदा हो गई है। इस तरह से इनका सिलसिला 6-7 दिन चलता है। अब 6 दिन चलने के बाद अब लड़के का जाने का वक्त आ जाता है, और वह अब अपनी प्रेमिका से कहना चाहता है कि मैं जा रहा हूँ, और वह फ़ोन करने लगता है। लेकिन दोस्तों उसकी प्रेमिका जो बनी थी रसियन, में फ़ोन नहीं उठाती है। अब तो बहुत ज़्यादा परेशान दीपू 1 घंटे बाद फिर से फ़ोन करता है 10-20 बार, लेकिन फ़ोन नहीं उठता है। फिर अंततः वह फ़ोन उठाती नहीं है और यह अपने देश की तरफ रवाना होने लगता है, क्योंकि टाइम पीरियड होता है। देश में आ जाता है, इंडिया आ जाता है। आने के बाद वो जो दोस्त थे वो तो कंपनी के दोस्त थे, जो कि कंपनी में बने हुए थे। अब वह अपने गांव में आ जाता है। गांव में आने के बाद अपने यार दोस्तों को बताने लगता है कि देखो मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी रसिया में, और मैं उसे बहुत प्यार करने लगा हूँ, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रही है। अब तो यार दोस्त इसके ऊपर मजाक बनाते हैं, अरे पागल हो गया है, 6 दिन के अंदर अगर गर्लफ्रेंड बना लेगा तो किसी को। लेकिन यह अब उदास हताश बार बार फ़ोन करता हुआ, फ़ोन नहीं अभी उठा रही थी अभी भी, तो यह डिप्रेशन में चला जाता है कि बहुत ही सुंदर लड़की थी और वो तो बिल्कुल शादी करने के लिए राज़ी थी। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ये करता भी क्या, वह फ़ोन उठा ही नहीं रही थी। यह डिप्रेशन में है, परेशान है, नौकरी पर जाता तो है, लेकिन दिमाग में वही लड़की घूमती रहती है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर तकरीबन 15 दिन के बाद उस लड़की का फ़ोन इसके फ़ोन पर आता है, और जैसे इसके फ़ोन पर उस लड़की का फ़ोन आता है तो ये उछल पड़ता है और उससे बात करने लगता है और कहता है कि अरे मैं परेशान हो गया था, तुमने फ़ोन नहीं उठाया। वह लड़की बताती है कि मैं पता नहीं क्या हुआ, बीमार हो गई थी और बेहोश होकर ज़मीन पर गिर गई। मेरे माँ बाप मुझे हॉस्पिटल ले गए और मेरा फ़ोन वहीं कमरे में बंद पड़ा रह गया, और मेरे घर में और कोई सदस्य है नहीं, मेरे माँ बाप और मैं। माँ बाप मेरे वहीं पर हॉस्पिटल में मेरे पास थे, और मैं 15 दिन लग गए मुझे रिकवर होने में, और मेरे फ़ोन को किसी ने चेक भी नहीं किया। और अब मैंने जब चेक किया तो इसमें तुम्हारी बहुत सारी मिस कॉल आई पड़ी हैं, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन यह बात सुनते जो लड़का होता है दीपू, उसको अपने ऊपर गिलानी होती है कि मैं इस लड़की के बारे में क्या क्या सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद उनका एक काम होता होगा, इस तरह से दिल लगाकर भूल जाते होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं निकलता है। और उसके बाद जो लड़की होती है, अब वो उससे बात करते करते
उसके मन की बात को तो लड़की जान ही चुकी थी। अब यहाँ पर दीपू अपने काम में व्यस्त लड़की से बात कर लिया करता, और बात करते करते लड़की दीपू को सरप्राइज़ देने के लिए रसिया से इंडिया की फ़्लाइट पकड़ लेती है और यहाँ कर उतरती है। अभी भी बात कर रही थी कि मैंने खाना खाया है, मैं यहाँ हूँ वहाँ हूँ, यानी कि दीपू को नहीं पता था वो इंडिया आ चुकी है। फिर एक जो यहाँ इंडिया के अंदर आने के बाद वह उसके घर को ढूंढती है, एक अपने साथ एक आदमी लेती है और उसको लेकर के अब सीधा इसके गांव पहुंचती है, और गांव जाने के बाद इसके सीधा घर पहुंच जाती है। जैसे ये घर पहुंचती है, दीपू इसको देखता है तो बस खुशी से बेहाल हो जाता है और खुश होकर के इसकी तरफ भागता है। यह उसको गले लगा लेती है और वह भी इसको गले लगा लेता है। इतने में गाँव के लोग भी इकट्ठे हो जाते हैं कि ये कौन आ गई इतनी सुंदर लड़की। तो गांव के लोग जो मजाक उड़ाया करते थे दीपू का, अब वो सोचते हैं कि यार सच में ये तो प्यार करता था किसी लड़की से, वो तो यहाँ तक आ गई। और उसके बाद जो लड़की होती है वह कहती है कि अब मैं तुम्हारे पास ही रहूँगी, तुम्हारी दुल्हन बन करके। लेकिन दीपू कहता है कि तुमने अपने माँ बाप से पूछ लिया? लड़की कहती है हाँ मेरे माँ बाप भी आ रहे हैं, उन्हीं के सामने शादी करूँगी, तुम चिंता मत करो, उनसे पूछ कर ही किया सब कुछ। अब तो जो दीपू होता है वो भी खुश, दीपू के माँ बाप भी खुश कि भाई हमारा बेटा तो यार बिल्कुल अंग्रेजन लेकर आया है। और उसके बाद इनकी धूमधाम से शादी होती है। शादी होने के बाद वह लड़की यहीं पर रहती है। एक दो बार उसको घुमाने के लिए रूस ले भी गई थी और ऑस्ट्रेलिया वगैरह भी गए थे घूमने के लिए। लेकिन अब यह रिश्ता कब तक चल पाएगा, कितना समय ठहर पाएगा, ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन ऐसे हो जाते हैं कई बार रिश्ते, इस तरह से चलते चलते देश और दुनिया में रिश्ते भी जुड़ जाया करते हैं। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, जो कि वीडियो को लगातार देखते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं समाधान पाटिल महाराष्ट्र जलगांव से हैं। विनोद कुमार, कहानी आपकी बहुत अच्छी होती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शुभम कश्यप कमेंट करते हैं, भैया यह मेरा पहला कमेंट है, उम्मीद है आप हमें भी हमारा नाम लेंगे अगले वीडियो में। हम आपकी सारी वीडियो लाइक करते हैं और देखते हैं, अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं शुभम भाई। योगेंद्र सिंह जी, राधे राधे कृष्णा, राधे कृष्णा जी, राधे कृष्णा जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं। साहब विर्क जिला बिजनौर से कमेंट करते हैं। दिनेश कुमार, आप एक न्यूज़ आपसे शेर देते हैं, सलाम है आपको। हाँ, इनका कहना ये है कि आपकी न्यूज़ हमें सीख देती हैं और सलाम है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अशोक कुमार कमेंट करते हैं। उसके बाद साफिया सुल्ताना कमेंट करती हैं, अच्छा किया। और उसके बाद राम गुसैन कमेंट करते हैं, अगर देखा जाए तो बीवी पहले ही पुलिस को बता देती, बिल्कुल। और उसके बाद हमारे साथ जैनुद्दीन अंसारी हैं, बहुत अच्छा। सुदेश भाई क्या हाल है, क्या क्या देखना सुनना पड़ेगा ये दुनिया में, और लाज शर्म ख़त्म हो चुकी है जी, बिल्कुल। और उसके बाद बबली वर्मा कमेंट करती, नाइस स्टोरी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोहम्मद अकरम कमेंट करते हैं, मोहम्मद मुस्लिम शाही फैसला। और पंकज कुमार कमेंट करते हैं, इनका नाम था सही फैसला। और उसके बाद पंकज कुमार कमेंट करते हैं, राम राम जी, मेरा नाम पंकज कुमार है जी, बिल्कुल। अब्दुल जलील कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं मिश्रा जी कमेंट करते हैं। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं। और उसके बाद गुफरान खान कमेंट करते हैं, गुफरान खान इलियास खान। यश अग्रवाल कमेंट करते हैं, बालाजी सरकार, राम राम भाई साहब। अरविंद राठौर, जिला मध्य प्रदेश से, आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो, आपका नाम लूँगा बालाजी सरकार, और आप लगातार कमेंट किया करें। अमित पटेल कमेंट करते हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। और संजीव कुमार नेपाल से हैं। मुबारक खान कमेंट करते हैं। और मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। राम सुदेश भाई, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, माई ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर दे फ्रॉम इंडिया, जी बिल्कुल। और उसके बाद मुनमुन श्रीवास्तव, कहानी तो आपकी बहुत अच्छी लगती है, राम राम जी। और बिहार 28 से मुनमुन श्रीवास्तव जी हमारे वीडियो पर कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सुरेश राउत कमेंट करते हैं। खान जमील कमेंट करते हैं। और उसके बाद मोनू जैन कमेंट करते हैं। अशोक इंगाले कमेंट करते हैं। और उसके बाद टिलिंग पंग कमेंट करते हैं। हाँ, जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम मैं अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।